आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी राजकुमार शुक्ला। तब महात्मा गांधी आते हैं और चंपारण में नीलहों के खिलाफ क्रांति करते हैं। कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन 17 अप्रैल 1917 को जब बापू मोतिहारी जो बापू धाम रेलवे स्टेशन है वहां पर जब उतरते हैं तो ऐतिहासिक भीड़ है। मटन खाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पहचान ही चंपारण की इससे हो गई है। चंपारण मटन, चंपारण चिकन, चंपारण तवा मीट, चंपारण ताश, चंपारण ओहना, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य वाली बात नहीं। जन सुराज नाम से एक पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के पार्टी की स्थापना में और बाकी पार्टियों की स्थापना में एक अंतर तो है कि प्रशांत किशोर कोई जात पात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी तरह का जो है कि गंदी राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लालू के बेटा के लिए वोट मत दीजिए, रामविलास पासवान के बेटा के लिए वोट मत दीजिए, अमित शाह के बेटा के लिए वोट मत दीजिए, आप अपने बेटा बेटी के लिए वोट। भी टकटकी लगा करके उनकी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि भले मैं शिक्षा माफिया हूं, बालू माफिया हूं, ड्रग माफिया हूं, लैंड माफिया हूं, सैंड माफिया हूं, ट्रक माफिया हूं, ड्रग माफिया हूं, इसके बावजूद मैं इनकम टैक्स चोर हूं, मैं जीएसटी चोर हूं, इसके बावजूद हो सकता है कि प्रशांत किशोर मुझे टिकट दे दें। वैसे नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज के बारे में एक बहुत ही अच्छा गाना जो हम लोग सुनते आए हैं, जो लता मंगेशकर की आवाज में है। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी, एक का लाल बहादुर था, एक का नारा अमन चैन का, एक का जय जवान जय किसान। ये गाना जो है आज के दिन सुनिएगा तो लगेगा कि 2 अक्टूबर का दिन कितना महान होता है। ये वही 2 अक्टूबर है जिस दिन हमारे बापू का जन्म हुआ था, फादर ऑफ द नेशन का जन्म हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हालांकि आज के समय में लोग बहुत सारे बकवास को झाड़ते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक चंपारणी हूं और चंपारण में मैं उस खानदान से आता हूं, उस कुल से हमारा संबंध है जिस कुल के लोगों ने महात्मा गांधी को यहां बुलाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोमराज बाबू हो, दीपनारायण बाबू हो, धरणीधर प्रसाद हो, रामनवमी प्रसाद हो, गोरख बाबू हो या हो राजकुमार शुक्ल, ये सभी लोग चंपारण के रहने वाले थे। और ये वही चंपारण है जहां पर नीलहों का अत्याचार था और 3 कठिया परंपरा थी, यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। वो नील की खेती, जिस नील की खेती के करने के बाद वो जमीन बंजर हो जाया करती थी और 1 बीघे में 3 कट्ठा नील की खेती आपको टैक्स स्वरूप करनी पड़ती थी। अंग्रेजों का इतना ज्यादा अत्याचार हो गया था जिसके कारण किसानों की स्थिति खराब हो रही थी। और यहां से लोमराज बाबू के कहने पर, लोमराज बाबू जिनके बारे में मैंने कहा कि उनके कुल से हमारा संबंध है, उन्हीं के कहने पर राजकुमार शुक्ला जैसे लोग और गोरख बाबू, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, सभी लोग, चंपारण के क्रांतिकारी पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीश की भी भूमिका थी। ये सभी लोग जब राजकुमार शुक्ला को भेजते हैं, राजकुमार शुक्ला जाते हैं गांधी जी को बुलाने के लिए। जब कहते हैं एक कांग्रेस पार्टी के एक अधिवेशन में, तो महात्मा गांधी पहले तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जब वो साबरमती पहुंच जाते हैं महात्मा गांधी का पीछा करते करते राजकुमार शुक्ला, तब महात्मा गांधी आते हैं और चंपारण में नीलहों के खिलाफ क्रांति करते हैं। कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन 17 अप्रैल 1917 को जब बापू मोतिहारी जो बापू धाम रेलवे स्टेशन है वहां पर जब उतरते हैं तो ऐतिहासिक भीड़ होती है। उसके बाद गोरख बाबू के यहाँ से बातचीत करके और हाथी पर बैठ करके जब जा रहे होते हैं लोमराज बाबू से मिलने उनके गांव पट्टी जसौली, तो उसी रास्ते में चंद्रहिया में जो WB हैकॉक थे डीएम साहब, उन्होंने उनको डिटेन करा लिया और कहा कि आप नहीं घूम सकते हैं। उसके बाद उनको एसडीओ कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और एसडीओ कोर्ट वही है जहां अभी गांधी स्मारक बना हुआ है। वहां पर ऐतिहासिक भीड़ थी और मजबूरन बिना मुचलका भरे हुए, बिना बेल बॉन्ड भरे हुए बापू को वहां से छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद जो गवर्नर साहब थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके यहाँ से बापू का रिलीज ऑर्डर जारी हो गया और ये रिलीज ऑर्डर जो है वो जारी होना ही सत्याग्रह की पहली जीत थी। और यही बयार चारों तरफ बही और लोगों को लगा कि जब चंपारण जैसा छोटा जिला सत्याग्रह से जीत सकता है, अंग्रेजों को झुका सकता है, तो अंग्रेजी सत्ता को झुकाने के लिए सत्याग्रह ही सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद चारों तरफ सत्याग्रह हुआ, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। कई तरह के बकवास इतिहास पढ़ाने वाले लोग आज के समय में आपको बकवास इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप सही में पढ़ लीजिएगा उन सारी किताबों को, जिन किताबों को की मान्यता है, उन जब बुक्स को आप पढ़िएगा तो आप यही पाइएगा कि बापू महान थे। बापू सिर्फ महात्मा नहीं थे, बल्कि हम सनातनी लोग अगर अपनी आस्था के प्रतीक राम और कृष्ण या परशुराम के इतिहास को पढ़ते हैं
और वहीं बापू के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि जिस तरह राम को, जिस तरह कृष्ण को, जिस तरह बुद्ध को, जिस तरह परशुराम को, उसी तरह गांधी को भी भगवान का अवतार ही मानना चाहिए। क्योंकि ये गांधी थे जिन्होंने एक बूंद भी खून नहीं बहने दिया अपनी लड़ाई में, और वो इतनी बड़ी सत्ता से, जिनके राज में कभी सूरज नहीं अस्त होता था, उतनी बड़ी सत्ता से वो लड़ गए। विश्व के जाने माने वैज्ञानिक ने कहा था कि द कमिंग जनरेशन वुड स्कार्सली बिलीव दैट अ मैन इन फ्लेश एंड बोन हैड वॉक्ड ऑन द अर्थ। आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा भी व्यक्ति यहां पर घूमा था। और आज वो समय आ गया जब लोग कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। कुछ लोग बकवास झाड़ते हैं, दुर्भाग्य है कि चंपारण के लोग भी झाड़ देते हैं वो बकवास। और चंपारण जो गांधी के लिए, खादी के लिए, गांधी के लाठी के लिए, सत्याग्रह के लिए, खादी वस्त्र उद्योग के लिए, जो स्वदेशी के लिए जाना जाना चाहिए, वो चंपारण आज चंपारण मटन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक दुर्भाग्य है। और हालांकि मटन खाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पहचान ही चंपारण की इससे हो गई है। चंपारण मटन, चंपारण चिकन, चंपारण तवा मीट, चंपारण ताश, चंपारण ओहना, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य वाली बात हम लोगों के लिए है। तो चंपारण मटन जो फिल्म है वो ऑस्कर तक पहुंची है, वो बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंची है। आज 2 अक्टूबर के दिन ही जन सुराज नाम से एक पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के पार्टी की स्थापना में और बाकी पार्टियों की स्थापना में एक अंतर तो है कि प्रशांत किशोर कोई जात पात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी तरह का जो है कि गंदी राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लालू के बेटा के लिए वोट मत दीजिए, रामविलास पासवान के बेटा के लिए वोट मत दीजिए, अमित शाह के बेटा के लिए वोट मत दीजिए, आप अपने बेटा बेटी के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बिहार के भविष्य के लिए वोट दीजिए। हालांकि जिस तरह का प्लान लेकर के, जिस तरह की रणनीति और जिस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं प्रशांत किशोर, उनका सफल होना निश्चित माना जा सकता था यदि जिला स्तर पे वो कुछ गुंडे माफिया जो उनके पार्टी से जुड़ने के लालसा में अभी भी टकटकी लगा करके उनकी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि भले मैं शिक्षा माफिया हूं, बालू माफिया हूं, ड्रग माफिया हूं, लैंड माफिया हूं, सैंड माफिया हूं, ट्रक माफिया हूं, ड्रग माफिया हूं, इसके बावजूद मैं इनकम टैक्स चोर हूं, मैं जीएसटी चोर हूं, इसके बावजूद हो सकता है कि प्रशांत किशोर मुझे टिकट दे दें। वैसे लोगों को केवल अगर चिन्हित करके प्रशांत किशोर जी हटा दें तो मुझे लगता है कि 243 सीटों पर वो चुनाव अगर लड़ते हैं तो बिहार में पूर्ण बहुमत की जनसुराज की सरकार भी बन सकती है। ये एक सुखद समाचार है कि प्रशांत किशोर जैसे विद्वान और अच्छे कर्मठ नेता के द्वारा एक नई पार्टी की स्थापना की जा रही है, जो तीसरे विकल्प के रूप में बिहार वासी उसे देख रहे हैं। और टिकट के जो प्रत्याशा वाले लोग हैं वो भी देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग जो है उसको लगता है कि जिस तरह से सारी पार्टियों में परिवारवाद घुसा हुआ है, या तो परिवारवादी लोग अब टिकट पा रहे हैं या टिकट पा रहे हैं वैसे लोग जो बालू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, जो जमीन माफिया हैं, ड्रग माफिया, ट्रक माफिया हैं, जो इनकम टैक्स या जीएसटी चोर बड़े व्यवसायी हैं, वैसे लोग ही बाकी पार्टियों में जिस तरह से टिकट पा रहे हैं, या पहले से जो बूढ़े बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं वो सभी लोग टिकट लेते जा रहे हैं, 5-5 बार, 10-10 बार उनको टिकट मिल रहा है। तो अब युवाओं को एक नई भागीदारी मिलेगी प्रशांत किशोर की पार्टी में। आप सबको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय गांधी।